क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र या नदी के बीचों बीच बने इतने बड़े बड़े पुल आखिर बनाए कैसे जाते हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है? वहां इंजीनियर पुल के मजबूत खंभे आखिर जमीन के अंदर कैसे पहुंचाते हैं? आज हम जानेंगे पानी के बीच एक विशाल पुल बनाने की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले इंजीनियर उस जगह का सर्वे करते हैं जहां पुल बनाया जाना होता है। पानी की गहराई कितनी है, समुद्र या नदी के नीचे की जमीन कितनी मजबूत है, और जमीन के अंदर चट्टान कितनी गहराई पर मौजूद है। इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए विशेष मशीनों और सुनार तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पुल का पूरा भार पानी पर नहीं बल्कि पानी के नीचे मौजूद मजबूत जमीन पर टिका होता है। इसके बाद एक विशाल निर्माण बार्ज को उस जगह पर लाया जाता है। यह एक तरह का तैरता हुआ निर्माण प्लेटफॉर्म होता है, जिस पर बड़ी बड़ी क्रेन और भारी मशीनें लगी होती हैं। अब शुरू होता है पुल की नींव बनाने का सबसे महत्वपूर्ण काम। एक विशाल क्रेन की मदद से बड़े बड़े स्टील के पाइल को पानी के अंदर सही जगह पर खड़ा किया जाता है। इसके बाद विशेष मशीनों की मदद से इन पाइल को पानी के नीचे मौजूद जमीन में कई मीटर तक धंसा दिया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी इमारत की नींव जमीन के अंदर बनाई जाती है, लेकिन यहाँ जमीन के ऊपर पानी होता है। एक पुल के एक खंभे के नीचे सिर्फ एक पाइल नहीं, बल्कि कई बड़े बड़े स्टील या कंक्रीट के पाइल लगाए जाते हैं। इनका काम पुल का भारी वजन संभालना और तेज पानी की लहरों के सामने मजबूत बने रहना होता है। जब सभी पाइल जमीन के अंदर मजबूती से स्थापित हो जाते हैं, तब उनके ऊपर एक मजबूत फाउंडेशन बनाया जाता है। इसके लिए लोहे की मोटी सरियां लगाई जाती है और उसके चारों तरफ मजबूत कंक्रीट डाला जाता है। कई बार कंक्रीट को पानी के अंदर पहुंचाने के लिए विशेष पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह पानी के नीचे एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। अब इसी बेस के ऊपर पुल का विशाल कंक्रीट पिलर बनाया जाता है। पिलर बनाने के लिए लोहे की सरिया और कंक्रीट की कई परतों का इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे यह पिलर पानी की सतह से ऊपर उठता जाता है। इंजीनियर हर चरण की सावधानी से जांच करते हैं, क्योंकि पुल के एक एक खंभे को हजारों टन वजन संभालना होता है। जब सभी खंभे तैयार हो जाते हैं, तब शुरू होता है पुल का सबसे रोमांचक काम। अब विशाल क्रेन की मदद से पुल के बड़े बड़े हिस्सों को उठाया जाता है। ये हिस्से कई टन भारी हो सकते हैं। क्रेन इन्हें धीरे धीरे उठाकर दो खंभों के बीच सही जगह पर रखती है। इसके बाद इन हिस्सों को मजबूत स्टील कनेक्शन और विशेष तकनीक की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है। एक एक करके पुल के हिस्से जुड़ते जाते हैं और धीरे धीरे पानी के बीच एक लंबा रास्ता तैयार होने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में इंजीनियरों को तेज हवा, समुद्र की लहरों और मौसम की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। कई बड़े पुलों को बनाने में कई साल तक का समय लग सकता है। जब पुल का पूरा ढांचा तैयार हो जाता है, तब इसके ऊपर सड़क बनाने का काम शुरू होता है। भारी मशीनों की मदद से सड़क की सतह तैयार की जाती है। इसके बाद सुरक्षा रेलिंग, स्ट्रीट लाइट, रोड साइन और अन्य जरूरी सुविधाएं लगाई जाती हैं। लेकिन पुल बनने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ। इंजीनियर पुल के हर हिस्से की कई बार जांच करते हैं। वे देखते हैं कि पुल का ढांचा कितना मजबूत है, खंभे सही स्थिति में हैं या नहीं, और पुल भारी ट्रैफिक का भार संभाल सकता है या नहीं। जब सभी जांच पूरी हो जाती है, तब आखिरकार पुल लोगों के लिए खोल दिया जाता है। तो अगली बार जब आप पानी के बीच बना कोई विशाल पुल देखें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील से बना एक रास्ता नहीं है। इसके पीछे इंजीनियरों की सालों की मेहनत, आधुनिक मशीनें और शानदार इंजीनियरिंग छिपी होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।